फ्रेंड्स, एक पुरुष अपने दो बच्चों के साथ में बैठा है। मीडिया कर्मी भाई उससे पूछ रहे हैं और वो बताता है कि मेरी पत्नी सुबह 17 मार्च को सुबह 8:20 पर घर से निकली बच्चों को बता के कि ब्लाउज सिलाने जा रहे हैं और वो वापस नहीं आई। तो क्या ये स्टोरी और कहाँ का ये व्यक्ति है? फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये जो सच्ची स्टोरी है फ्रेंड्स, व्यक्ति बिहार का रहने वाला होता है। रोजी रोटी कमाने के लिए वो छत्तीसगढ़ में ऑटो चालक होता है। ऑटो छत्तीसगढ़ में चलाता है। उसके दो बच्चे होते हैं। बेटी 7 साल की होती है, बेटा 5 साल का होता है। वो बेहद ही खूबसूरत परिवार, पति भी बहुत ही सुंदर, बच्चे भी दोनों बेहद ही खूबसूरत। और जब पति ने बताया तो काफी उदास था, उसकी आंखों में आंसू थे। पति को ये भी नहीं पता कि वो किसके साथ भागी है। पति ने बताया कि मैं रिक्शा चलाने के लिए, ऑटो चलाने के लिए जब चला गया तो बच्चे घर पर थे और बच्चों से बोलती है पत्नी कि मैं ब्लाउज सिलाने के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर वो घर से चली जाती है। और जब पति आता है शाम को तो बच्चों से पूछते हैं कि माँ कहाँ है। तो बच्चों ने बताया कि माँ ब्लाउज सिलाने के लिए गई थी और माँ अभी तक लौट कर वापस नहीं आई। तो फ्रेंड्स, आजकल सोशल मीडिया का दौर चल रहा है कि जब से इतना ज़्यादा सोशल मीडिया अच्छा भी है बुरा ही है, दोनों चीज़ें हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग इतने ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, बात करने लगते हैं कि कब अपने घर को कब बर्बादी की तरफ ले जाते हैं शायद उनको भी नहीं पता चलता है। ये जो महिला, सोचिए, जब पिता ने बच्चों से पूछा, क्योंकि बेटी समझदार थी, 7 साल की बेटी बेटी ने बताया कि पापा, मम्मी किसी लड़के से बात किया करती थी वीडियो कॉल से। और ये बात कभी पति को पता नहीं चली, क्योंकि माँ जो थी बच्चों को बहुत मारती थी, अगर तुमने बताया तो बहुत पिटाई करेंगे तुम्हारी। तो इस वजह से बच्चों ने कभी बताया नहीं कि मम्मी किसी से बात करती है। और जो पति ने दिया था वो छोटा फोन दिया था और पत्नी के पास में बड़ा फोन था, दूसरा फोन था जिससे उस व्यक्ति से वो बात करती थी। बाद में बच्चों ने बताया कि माँ के पास पापा दूसरा फोन है, बड़ा वाला, क्योंकि ये ऑटो चलाते थे, इनके पास ज्यादा वो नहीं था। और दूसरे वाले फोन से, जो छोटा फोन था, उसी से ये बात करते थे। पति को कभी भनक ही नहीं लगी कि घर में दूसरा फोन भी है, जो जिससे वो और जिससे वीडियो कॉल उस लड़के से बात किया करती थी। तो ये सारी चीजें जब पति मीडिया कर्मी भाई के सामने व्यक्त कर रहे थे और उन्होंने ये भी गुहार लगाई है, वहां पर उन्होंने रिपोर्ट भी थाने में, महिला थाने में भी दर्ज कराई कि जाके कि कहीं भी अगर मेरी पत्नी का पता चले तो प्लीज बताइएगा। मैं भी उस महिला से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि भाई बहना, जहाँ भी हो आप घर आ जाओ। बच्चे के लिए, इतने प्यारे बच्चे, और कैसे, मतलब ये क्या, मतलब समझ में नहीं आता क्या बोलेंगे ऐसी महिलाओं को। ये कलयुगी माँ बोलेंगे ऐसी महिलाओं को कि अपने बच्चों की तरफ नहीं देखती हैं और प्यार किसी और से कर बैठती हैं, जिसके साथ बच्चे हुए, जो इतना अच्छा हस्बैंड नेचर। मैंने जब वीडियो देखा ये तो सच में देख के लग रहा था, बात और बच्चे भी बड़े प्यारे। कैसे, सोचो, उस वो माँ किसी के साथ में, पहले तो मुझे लगा वीडियो देखकर कि जैसे ही बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं किसके साथ भागे, तो फिर मेरे मन में आया कि हो सकता है वो सच में ब्लाउज सिलाने गई हो, कोई घटना घट गई हो उसके साथ में। बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी घट जाती हैं कि जब घर से निकलते हैं, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक स्टोरी आपको बताई थी कि एक लड़की स्कूल की निकलती और गाड़ी आती है और गाड़ी में उसको किडनैप कर लिया जाता है। उसको पता नहीं चलता है कि उसको फिर कोठे पर बेच दिया जाता है। तो ऐसी भी बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जब जैसी जैसी वीडियो सुन रही थी वैसी वैसी पता चला कि फिर पति ने बताया कि घर पर जब उन्होंने और चीजें देखी तो जो कैश था घर पर वो भी रुपए गायब है, और जो जेवर था पत्नी का, जो बिटिया बिटिया के कुछ गहने थे वो भी सारे गायब है। जो बच्ची थी उस बच्ची ने बताया कि जब माँ
जा रही थी सुबह में और माँ ने 20 रुपए मुझे दिए, 20 भाई है उसको दिए, और उसके बाद में उसके हाथ में एक झोला था, तो उनको बस यही कि शायद उसी झोले में वो लेकर निकल गई होगी। ये महिला बिहार की रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, सच में आजकल की जो माँ है, ये कैसा प्यार है भैया। अब एक माँ जब महिला जब माँ बनती है तो उसका दूसरा जन्म होता है। शायद एक माँ हर चीज से अपने बच्चे के लिए हर किसी से लड़ जाती है, और ये क्या हमारे समाज में अभी देखने के लिए मिल रहा है, ये कहने के लिए शब्द नहीं है। क्या बोलेंगे ऐसी महिलाओं को जो अपने बच्चों की तरफ नहीं देखते, अपने बच्चों को छोड़कर भाग जाती है किसी और के साथ में। तो ये जो महिला ने किया है बेहद ही गलत है भाई। अगर कहीं भी ये महिला को वाइफ तो यही गुहार लगाई है, उनके पति ने भी यही गुहार लगाई है, प्लीज बच्चों के लिए जहां भी हो, बच्चों के लिए वापस आ जाओ। मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और बच्चे भी तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। आज वो स्त्री चली गई है यहाँ पर, अगर नहीं आएगी वापस तो कल के लिए इसकी भी, पति की भी दूसरी शादी हो जाएगी कुछ समय बाद। पर जो दूसरी स्त्री आएगी, वो बच्चों का कैसे ध्यान रखती है, नहीं रखती है, किस हिसाब से बच्चों को डील करती है, ऐसे तो बच्चों की तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है ना कहीं। बच्चे इन सब चीजों में उनकी जो मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है, वो शायद वही समझ सकते हैं। यहाँ पर ये जो महिला सच में एकदम से जो माँ माँ का बोलते हैं ना कि माँ और बच्चों का बहुत मतलब रिश्ता जो होता है बड़ा ही गहरा होता है। यहाँ पर ये सारे रिश्तों को एकदम तार तार कर देती है कुछ महिलाएं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बिहार की एक घटना बताई थी, जिसमें भी उसमें भी एक महिला ऐसे ही करती है, और ये भी महिला सेम वैसे ही करती है अपने दो बच्चों को। सोचिए, एक बेटी एक बेटा, दोनों को छोड़कर किसी और के साथ में भाग जाती। अभी तक ये पता नहीं चला कि वो शख्स कौन है, वो इंसान कौन है जिसके साथ में ये भागी है। तो वही मैं तो बस यही प्रार्थना करूंगी कि जहाँ कहीं भी हो ये महिला, शायद उसके उसके पास तक ये मेरा वीडियो जाए, और वो अपने घर वापस अपने बच्चे और पति के पास में वापस चली जाए। आप जब किसी के साथ में आप भागी हो, वो कैसा है, क्या आप 4 दिन किसी से बात की और आपको सारी चीजें समझ में आ जाती है, आप फैसले ले लेते हो जिंदगी के आगे भागने के लिए, वो आदमी क्या होगा आगे आपके साथ में क्या करेगा आपको कुछ पता नहीं होता है। तो ये सारी चीजें बहुत ही सोच समझ के आदमी करे। पहली बात तो ये गलत, कभी एक पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, प्रेम और विश्वास का होता है। यहाँ पर ये जो महिला ने प्रेम और विश्वास का जो गला घोट दिया, हनन कर दिया है प्रेम और विश्वास का, जो पति पत्नी के रिश्ते का, ये तो सच में बेहद ही दुखद है। बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मुझे दुख हो रहा है। तो भाई, जहाँ कहीं भी ये महिला है, तो प्लीज आ जाओ वापस अपने बच्चों के लिए। बच्चे आपको याद कर रहे हैं कि माँ कब आएगी वापस। ये स्टोरी छत्तीसगढ़ की घटना है, जहाँ से ये महिला भागी, और ये रहने वाले दंपत्ति जो होते हैं बिहार के, गया के बिहार के रहने वाले हैं, और ये गुहार लगा रहे कि जहाँ भी हो इनकी पत्नी वापस आ जाए। तो भाई, अगर मेरी भी आवाज जा रही है वहां तक, तो प्लीज भाई वापस आ जाओ अपने बच्चे के लिए। तो ये स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, या किसी को दुख पहुंचाना नहीं था भाई। बस जागरूक करना था आपको कि आप जो कर रहे हैं ना, गलत है मेरे भाई। और ये जो माँ ने किया, ये बेहद ही गलत है। और लोगों को भी वो बदनामी कितनी हो रही है कि देखिए आजकल की माताएं ऐसा कर रही हैं, आजकल की जो औरतें ऐसा कर रही हैं। ये सोशल मीडिया है, अच्छी बात है, लेकिन इतना ज्यादा भी गलत मत करो कि आप अपनी मर्यादाएं भूल जाएं, आप अपनी परिवार ही भूल जाएं, आप अपने बच्चों को भूल जाएं, आपके जो हंसता खेलता परिवार है उसमें उनको ही आप रुला के चली जाती हैं किसी और के साथ में, और आपको लगता है कि आप उनके साथ में खुश रह पाएंगी। किसी और के साथ में जब आप खुशियां ढूंढना शुरू कर देते हैं ना, तो आप उस समय अपने घर को बर्बाद कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको हमने सुनाई। ये महिला है, और हम इनको कलयुगी महिला ही बोलेंगे। कलयुग की महिलाएं जो अपने पति और बच्चे को छोड़कर ऐसे किसी और के साथ में भाग जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद,
जय भारत, जय सिया राम।